हाय गाइज, आपका यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम कंपटीशन नॉलेज बॉय में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए प्राचीन इतिहास। हरियाणा का प्राचीन इतिहास लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ठीक है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये क्लास बहुत ही धमाका होने वाली है आपके लिए। इस क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा आपके लिए। प्राचीन इतिहास में से प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो ब्रहर्षि प्रदेश, ब्रह्मावर्त प्रदेश और ब्रह्मा की उत्तर वेदिका, इन तीनों कहा जाता था इसको। ये सभी कहा जाता था प्राचीन समय में। इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में हरियाणा को कहते थे, प्राचीन काल में हरियाणा को क्या कहते थे? ब्रह्मावर्त कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस किस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है सारे। हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियाँ देवेश दवती है और क्या है? और सरस्वती। इसका राइट आंसर होगा बी, सरस्वती। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। बिल्कुल, और सॉलिड पेपर है सारे, ऐसा नहीं है एग्जाम में नहीं आएंगे। कि उपनिषद में हरियाणा के सामाजिक आर्थिक जीवन का उल्लेख मिलता है, तो किसमें मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में हरियाणा प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का उल्लेख मिलता है? तो किस में मिलता है? इसका राइट आंसर होगा बी, दिव्यावधान में मिलता है। बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था, तो अग्रोहा। अग्रोहा कहाँ? आपका हिसार के अंदर है, हिसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैन कवि पुष्पदंत ने अपने किस ग्रंथ में सबसे पहले हरियाणा शब्द का प्रयोग किया? तो महापुराण में किया था। इसका राइट आंसर होगा बी, महापुराण। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जैन ग्रंथों में हरियाणा के किस स्थान का अधिक उल्लेख किया गया है? तो रोहतक का किया गया है जैन ग्रंथों में। अगला क्वेश्चन, महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अग्रोहा से है महाराजा अग्रसेन का संबंध। किस पुराण में हरियाणा के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है? तो वामन पुराण के अंदर हरियाणा के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इसका राइट आंसर होगा डी। वामन पुराण में हरियाणा के कितने वनों का उल्लेख मिलता है? तो 7 का मिलता है। इसका राइट आंसर होगा सी, 7। वामन पुराण के अनुसार हरियाणा में प्रवाहित होने वाली कुल नदियों की संख्या कितनी थी? तो 9 थी। इसका राइट आंसर होगा सी, 9। अगला क्वेश्चन, फ्रेंड्स मैं क्लास को नहीं ले पा रहा हूँ काफ़ी कुछ दिनों से, मुझके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा सा टेंशन ऐसा ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, वामन पुराण में हरियाणा की किस नदी का उल्लेख नहीं मिलता है? तो इंद्रावती का नहीं मिलता। इसका राइट आंसर होगा डी, इंद्रावती। अगला क्वेश्चन, किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है? तो वामन पुराण में दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ए, वामन पुराण। सबसे पहले एक क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, डी बी सनूपर ने हरियाणा में सबसे पहले पुरातत्व खुदाई की थी। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, हरियाणा में 5 विभिन्न श्रेणियों के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो 37। इसका राइट आंसर होगा डी, 37। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख है? तो टोपरा अभिलेख है। इसका राइट आंसर होगा ए, टोपरा अभिलेख। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अशोककारी टोपरा हरियाणा के यमुनानगर जिले अभिलेखों को किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। इसका राइट आंसर होगा ए, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन, गुजरी महल स्तंभ अभिलेख हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो हिसार के अंदर। इसका राइट आंसर होगा डी, हिसार। हरियाणा में खरोष्टी लिपिबद्ध अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो करनाल से। इसका राइट आंसर होगा सी, करनाल। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस प्राचीन इतिहास से संबंधित एक अभिलेख किस देश से प्राप्त हुआ है? तो लाओस से। इसका राइट आंसर होगा सी, लाओस। हरियाणा में इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो रोहतक से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? रोहतक से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो। हरियाणा के किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो मिथाथल भिवानी से। ठीक है, हरियाणा के किस जिले से हर्ष की ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो वह सोनीपत से हुई। इसका राइट आंसर होगा बी, सोनीपत। इस बात को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। देखिए, हरियाणा से जो अधिकांश मूर्तियां मिली हैं वह किस धर्म से संबंधित है? तो वैष्णव, जैन और बौद्ध सभी से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा डी। हरियाणा में कुषाण कालीन मूर्तियों का प्रधान केंद्र था, तो वह रोहतक था। इसका राइट आंसर होगा सी, रोहतक।
हरियाणा के विभिन्न सतलों से किस रंग के क्वार्ट्जाइट से निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं? तो दूधिया भूरे रंग के। इसका राइट आंसर होगा बी, दूधिया भूरे रंग के। पुरा पाषाण काल के प्रमुख औजार थे, तो ये सभी प्रमुख औजार थे। तो करोड़ था, ठीक है, करोड़ है, खुरचनी है, कुल्हाड़ा है, ये सभी क्या है? पुरा पाषाण काल के प्रमुख औजार थे। 29वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा के किस क्षेत्र में नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो पिंजौर काल का क्षेत्र। किसका राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, हरियाणा क्षेत्र के किस काल की सभ्यता को शीशवाल सभ्यता कहा जाता है? तो नवपाषाण काल की सभ्यता को शीशवाल सभ्यता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हरियाणा के किस जिले में शीशवाल संस्कृति के होने का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो सबसे पहले उल्लेख मिलता है तो हिसार के अंदर मिलता है। इसका राइट आंसर होगा बी, हिसार। अगला क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 31वां करना है, यस, 31वां क्वेश्चन छोड़ देता है, करवा दे 31वां फ्रेंड्स। ये 32वां क्वेश्चन, शीशवालीय लोग सबसे पहले किस नदी क्षेत्र में आकर बसे थे? तो दृष्टद्युति नदी में। इसका राइट आंसर होगा डी। हरियाणा के किस स्थान से नवपाषाण युगीन कृषक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं? तो शीशवाल से मिले हैं। शीशवाल आपका हिसार के अंदर है। कहाँ से मिले? शीशवाल। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा उत्खनन स्थल सही सुमेलित है? तो मिथाथल भिवानी के अंदर है। देखिए, राखीगढ़ी आपके हिसार में है, इस बात को ध्यान रखना है। कहाँ पर है? हिसार। और बनावली आपकी कहाँ पर है? तो देखिए, राखीगढ़ी तो आपकी कहाँ पर हो जाती है? हिसार के अंदर। और बनावली आपकी फतेहाबाद के अंदर है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। शीशवाल हिसार के अंदर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में मिला? तो बनावली मिला था। इसका राइट आंसर होगा ये बनावली। धोलावीरा आपका गुजरात के अंदर है और लोथल भी आपका गुजरात के अंदर है और कालीबंगा आपका राजस्थान में है। इस बात को ध्यान रखना है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल बनावली हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो फतेहाबाद के अंदर। इसका राइट आंसर होगा सी, फतेहाबाद। अब देख लीजिए, आपके सामने 37वां क्वेश्चन लेकर आते हैं। ये रहा, शीशवाली संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र राखीगढ़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो हिसार के अंदर। इसका राइट आंसर होगा बी, हिसार। हरियाणा के किस स्थान पर शीशवाल संस्कृति के चित्रित मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं? तो वो फरमाना से मिले। इसका राइट आंसर होगा बी, फरमाना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। निम्न में से किस स्थल से राजसी मुकुट खोजा गया? तो वह कुणाल से खोजा गया था। कहाँ से खोजा गया? तो वह कुणाल से खोजा गया। ये देख लीजिए, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, हरियाणा तहसीलदार में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाकड़ा संस्कृति का प्रचार प्रसार किस नदी घाटी क्षेत्र में विकसित हुआ? तो घग्गर में हुआ। इसका राइट आंसर होगा सी, घग्गर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, हरियाणा में हाकड़ा संस्कृति के साक्ष्य सबसे पहले किस पुरास्थल पर प्राप्त हुआ? तो वह कुणाल से प्राप्त। इसका राइट आंसर होगा सी, कुणाल। 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के डैश डैश जिलों में मिली है। तो वह हिसार के अंदर मिले। इसका राइट आंसर होगा बी, हिसार। 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन। हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? तो भरडाणा है। ठीक है, भिरडाणा है, सॉरी, ऐसे ही तो होता है, भिरडाणा है। ठीक है, भिरडाणा प्राचीन है जो। अब देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 50 क्वेश्चन कराएंगे इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? तो फरीदाबाद नहीं है। इसका राइट आंसर होगा भी, फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, हरियाणा के सेंधव स्थल से एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर विचित्र पशु अंकित हैं, जिसका धड़ सिंह की तरह और सिंह बैल की तरह है। उक्त स्थल कौन सा है? तो बनावली। इसका राइट आंसर होगा डी, बनावली। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 46वें क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 46वें क्वेश्चन, हरियाणा का प्राचीन स्थल मिथाथल किस जिले में स्थित है? तो भिवानी के अंदर है। राखीगढ़ी शहर हिसार जिले के किस खंड में स्थित है? तो नारनौद के अंदर है। इसका राइट आंसर हो गया नारनौद। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये रहा, दौलतपुर से प्राप्त अवशेषों का संबंध सिंधु घाटी के किस काल से था? तो अवनत काल से था। इसका राइट आंसर होगा बी, अवनत काल। इसको ध्यान रखना है। 49वां क्वेश्चन ये रहा, कुणाल पुरास्थल गांव
की उत्तर पूर्व दिशा में अवस्थित है? तो फतेहाबाद, इसका राइट आंसर होगा सी फतेहाबाद। सीसवाल से प्राप्त बर्तन ठीक रहे अन्य किस नाम से प्राप्त बर्तनों के समान है? तो कालीबंगा राजस्थान के समान है, ये राइट आंसर होगा। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला आपके लिए